हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड के लेसन प्लान्स में हम साइंस का प्लान नंबर 19 डिस्कस करेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक है बल। पाठ्य योजना की स्टार्टिंग हम दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि लिखकर करते हैं। हम हमेशा अपने प्रकरण को अंडरलाइन जरूर करते हैं, क्योंकि इससे एक तरह से हम हाईलाइट कर रहे हैं कि हम कौन सा चैप्टर चूज कर रहे हैं या कौन सा चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को एज अ टीचर प्यूपिल। समान उद्देश्य की बात करते हैं तो समान उद्देश्य हम हमेशा अपने सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए लिखते हैं। अगर मैथ्स सब्जेक्ट है तो आप मैथ्स से रिलेट करते हुए समान उद्देश्य लिखेंगे। यहाँ पर विज्ञान विषय है, साइंस विषय है, तो हमने साइंस से रिलेटेड समान उद्देश्य मेंशन किए हुए हैं। आप 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं कि बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है हमारा ज्ञानात्मक। बच्चे बल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब ऐसा इसलिए किया गया, बल यहाँ पर इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य हमारा चैप्टर से रिलेट करते हुए लिखा जाता है। तो यहाँ पर टॉपिक है हमारा बल, इसलिए हमने बल से रिलेट करते हुए विशिष्ट उद्देश्यों को लिखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बोधात्मक। बच्चे बल के सूत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। संश्लेषणात्मक। बच्चे बल के प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करेंगे। विश्लेषणात्मक। बच्चे बल की जानकारी प्राप्त कर निष्फल निकाल पाएंगे। क्रियात्मक। बच्चे दैनिक जीवन में बल के प्रयोग से परिचित हो पाएंगे। अगर सहायक सामग्री की बात की जाए तो उन सामग्रियों को मेंशन करना होता है जो आपने एज अ टीचर पीपल यूज किया है टीचिंग के दौरान। तो यहाँ पर चौक, डस्टर, शामपट, चार्ट, अगर मॉडल यूज किया है तो हम उसे भी मेंशन कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान की बात करते हैं। इस टॉपिक में वो चीज आपको लिखनी होती है कि आपके बच्चों को प्रीवियस नॉलेज क्या है आपके चैप्टर से रिलेटेड। अब जैसे कि ये टॉपिक है हमारा बल, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे इस लेवल में आके बल के बारे में पूरी तरह से जानते ही होंगे। तो किस चीज के बारे में जानते हैं, तो आपने यहाँ पर बता दिया कि बच्चे यातायात के प्रचलित साधनों की जानकारी रखते हैं। यातायात के प्रचलित साधनों की जानकारी तो रखेंगे ही बच्चे, तो आपने वो चीज मेंशन कर दिया। अब इस चीज को मेंशन करा है तो इस चीज को आप यूज भी करेंगे। तो इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज प्रस्तावना प्रश्न में होगा। यहाँ पर क्या होता है, कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो आप पूछेंगे और बच्चे उसका रिस्पॉन्स देंगे। तो यहाँ पर आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि यातायात के प्रचलित साधन कौन कौन से हैं। हमने पहले ही मेंशन कर दिया है कि पूर्व ज्ञान है बच्चों को। और पूर्व ज्ञान किस चीज से का है? तो वो है आपको प्रचलित साधनों की जानकारी का पूर्व ज्ञान है हमारे बच्चों को। तो इसीलिए आपने क्वेश्चन वहीं से पुटअप किया तो आपको आंसर मिला कि यातायात के प्रचलित साधन कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि हैं। अब इसी आंसर से रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है। तो आपने सेकंड क्वेश्चन बनाया, कार यदि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है तो क्या करना पड़ता है? कार को धक्का देकर कार स्टार्ट करनी पड़ती है। अब इसी आंसर से रिलेट करते हुए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कि धक्का देने के लिए क्या लगाना पड़ता है? तो धक्का देने के लिए बल लगाना पड़ता है। यहीं से आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे कि बल का सूत्र और मात्रक बताओ। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, जरूरी नहीं है कि बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे ही पाएगा। तो अब आपको क्या करना है, उद्देश्य कथन बोलते हुए आपको पाठ्य योजना स्टार्ट करनी है। तो उद्देश्य कथन के रूप में आप बोलेंगे कि बच्चों आज हम बल का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन। किस चीज का प्रेजेंटेशन है? आपके हेडिंग का, मतलब शिक्षण बिंदु का। आप उसमें वो टॉपिक चूज करते हैं जो आप हेडिंग से आप पढ़ाने जा रहे हैं। छात्राध्यापिका क्रिया, मतलब आपने क्या क्या किया। अगर आपने क्वेश्चन पूछा हो तो वो लिखना है, आपने कोई स्पष्टीकरण दिया है तो वो लिखना है। ये सारी चीजें आपको छात्राध्यापिका क्रिया के अंतर्गत बतानी। छात्र प्रतिक्रिया की बात करें कि बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स किया, आपके पूछे गए प्रश्नों का क्या उत्तर दिया, या आपने कोई स्पष्टीकरण दिया तो उन्होंने कैसा
बिहेव किया, कैसा रिस्पॉन्स दिया। तो ये सारी चीजें आप छात्र प्रतिक्रिया के अंतर्गत लिखते हैं। शिक्षण विधि मतलब कौन सी मेथड, कौन सा टीचिंग मेथड यूज किया आपने क्वेश्चन पूछने के दौरान या स्पष्टीकरण करने के दौरान। और लास्ट में आप शामपटकार दर्शाते हैं बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करके। तो पहला शिक्षण बिंदु आपने चूज किया बल की परिभाषा। अब शिक्षण बिंदु में आप पहले से ऐसे ही नहीं स्पष्टीकरण देना स्टार्ट कर देते हैं, आप उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप एक या दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि भारत वस्तु को अपनी जगह से, सॉरी, भारी वस्तु को अपनी जगह से हटाने के लिए क्या लगाना पड़ता है। तो बच्चों ने उत्तर दिया आपको कि भारी वस्तु को अपनी जगह से हटाने के लिए बल लगाना पड़ता है। अब आप स्पष्टीकरण के दौरान कह रहे हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निष्काय से दूसरे निष्काय पर आरोपित होता है। यह एक सदिश राशि है। अब आपके स्पष्टीकरण को बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुना। और विधि हो गई व्याख्यान, क्योंकि आप व्याख्या करते हुए बच्चों को समझा रहे थे। और यहाँ पर प्रश्नीकरण विधि थी, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे थे और बच्चे रिप्लाई कर रहे थे। अब आपने बोर्ड पर बहुत कम शब्दों में दिखा दिया कि धक्का या खिंचाव जो एक निष्काय से दूसरे निष्काय पर आरोपित, वो आपका क्या होगा, बल। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, जो कि है बल का सूत्र। फिर से आप एक या दो क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपने पहला क्वेश्चन किया कि ग्रामीण इलाकों में पानी कहाँ से मिलता है। तो बच्चे ने रिप्लाई किया कि ग्रामीण इलाकों में पानी कुएं व हैंडपंप से मिलता है। विधि हो गई प्रश्नीकरण, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपने पूछा कि कुएं से पानी निकालने पर किसका प्रयोग होता है। तो बच्चे ने उत्तर दिया कि कुएं से पानी निकालने पर बल का प्रयोग होता है। स्पष्टीकरण पर आते हैं। तो आपने यहाँ पर बताया कि एक निश्चित द्रव्यमान पर लगाया गया बल, फोर्स, द्रव्यमान m व त्वरण a के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एक इक्वेशन हो गई। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों समीकरणों को मिलाने पर F इज इक्वल टू के एम ए बनेगा। K मतलब एक कांस्टेंट है। जब आपने डायरेक्टली इनवर्सनल प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, तो आपका एक कांस्टेंट लग जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया, जहां K एक नियतांक है, प्रयोगों से K इज इक्वल टू 1 वैल्यू रखी गई। तो फॉर्मूला हो गया आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब बच्चे ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे, ये उनका रिस्पॉन्स होगा। और विधि हो गई व्याख्यान, क्योंकि अब आप व्याख्या कर रहे हैं। बोर्ड पर आपने सूत्र दिखा दिया कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। और कैसे आया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, दोनों इक्वेशन को मिलाकर F इज इक्वल टू के एम ए होता है। और प्रयोगों से K की वैल्यू 1 रखी गई, तो F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, जो कि है बल का मात्रक। फिर से आपने एक क्वेश्चन पूछा स्टार्टिंग में कि बल का कोई एक प्रयोग बताओ। तो उत्तर मिल गया आपको कि साइकिल चलाना बल का एक उदाहरण है। और विधि हो गई आपकी प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न किया और बच्चे ने रिप्लाई किया। अब स्पष्टीकरण पे आते हैं। सूत्र F इज इक्वल टू एम ए है। तो बल का मात्रक क्या हो गया, द्रव्यमान का मात्रक इंटू त्वरण का मात्रक। तो किलोग्राम इंटू मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, या न्यूटन MKS पद्धति, या ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन से स्क्वायर, या डाइन CGS पद्धति। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। अब छात्र ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे। विधि हो गई आपकी व्याख्या विधि, और बोर्ड पर आपने दिखवा दिया कि MKS पद्धति में न्यूटन है इसकी यूनिट, और CGS पद्धति में इसकी यूनिट डाइन है। आगे बढ़ते हैं। बोधात्मक प्रश्न मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं बच्चों से एंड में। तो आपने क्वेश्चन लिखे कि बल क्या है, बल का सूत्र बताओ, MKS व CGS पद्धति में बल का मात्रक बताओ, न्यूटन एवं डाइन में संबंध बताओ। तो अब शामपटकार में आपको बोर्ड को 2 भागों में विभाजित करना है। एक और आपका भर जाएगा जगह, तभी आप दूसरी ओर लिखना प्रारंभ करते हैं।
अब जैसे पाठ योजना की स्टार्टिंग में आपने दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि मेंशन किया था, वैसे ही श्यामपटकार में भी आपको दिखाना पड़ेगा और यहाँ पर भी प्रकरण को अंडरलाइन करते हुए दर्शाना होगा। उत्तर पे आते हैं, तो बल क्या है, तो आपने उत्तर दिया बल धक्का या खिंचाव जो एक निष्काय से दूसरी निष्काय पर आरोपित हो। बल का सूत्र क्या है, तो F इज इक्वल टू ma। एमकेएस व सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक बताओ, तो एमकेएस पद्धति में हो गया न्यूटन और सीजीएस पद्धति में हो गया डाइन। और न्यूटन व डाइन से संबंध बताओ, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये आपका संबंध आ जाएगा। अब निरीक्षण कार्य की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन वर्क, जब बच्चा ये बोर्ड वर्क अपनी कॉपी में नोट करेगा तो आप एज अ टीचर पीपल क्लास में घूमकर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि बच्चा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर उसे कोई समस्या है किसी चीज को समझने में तो उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न पे। पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब रिवीजन के फॉर्म में आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, मैच द फॉलोइंग हो, फिलअप्स हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। तो यहाँ पर फिलअप्स के फॉर्म में 4 क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिसमें से पहला है धक्का खिंचाव जो एक निष्काय से दूसरे निष्काय पर आरोपित हो डैश कहलाता है। सेकंड, बल का सूत्र डैश है। थर्ड, 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन होता है। फोर्थ, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक डैश है। और लास्ट में गृह कार्य देना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है कि किसी पिंड पर 5 न्यूटन बल लगाने पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण होता है, पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करिए। और गृह कार्य के बाद पाठ योजना आप समाप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग। थैंक यू।